कोई भला तब भी कैसे खुश रह सकता है जब उसे पता हो कि थोड़े ही दिनों बाद उसकी मौत होने वाली है। कोई भला तब भी कैसे अपने चेहरे पर मुस्कान रख सकता है जिसे मालूम हो कि बस कुछ दिनों के बाद उसको ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। हेलो माय हार्ट्स, वेलकम टू एम टॉक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2017 में रिलीज हुई जापानीज रोमांटिक मूवी लेट मी ईट योर पेनक्रीज, जो हमें सिखाती है कि हम पूरी ज़िंदगी छोटी छोटी प्रॉब्लम की शिकायत ही करते रह जाते हैं और खुशियों को खोज ही नहीं पाते। ये मूवी की IMDb रेटिंग 7.1, माई ड्रामा पर 8.2 और 95% गूगल यूज़र ने इसको पसंद किया है, क्योंकि यह स्टोरी हर एक के दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। पर इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें इससे पहले प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी को पूरा देखकर आपके दिल की बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी मूवीज़ एक्सप्लेन करने का। मूवी चालू होती है तो हम देखते हैं हारुकी नाम के आदमी को, जो कि टीचर था और बच्चों को पढ़ा रहा था। जब वो अपना क्लास पूरा करके वहाँ से निकलता है तो स्कूल के प्रिंसिपल उसको मिलते हैं, जो उसे कहते हैं कि आपको लाइब्रेरी कमेटी के इंचार्ज बनना है, क्योंकि हम हमारी लाइब्रेरी को फिर से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप जब यहाँ पढ़ते थे तब आप लाइब्रेरी कमेटी में थे और आप कई सारी बुक को ऑर्गेनाइज रखते थे। तो हारुकी कहता है कि इस बात को 12 साल हो गए हैं, पर फिर भी मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूँगा। वह लाइब्रेरी पर आता है तो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस लाइब्रेरी के साथ उसकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी थी। वह उस बुक को देखते हैं जो उन्होंने खुद सॉर्ट आउट की थी जबकि वो बचपन में इसी स्कूल में पढ़ते थे और लाइब्रेरी कमेटी के इंचार्ज थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात कुरियामा नाम के एक लड़के से होती है, जो इस समय लाइब्रेरी कमेटी संभालता था। वह उनको कहता है कि अच्छा, आप ही कई सालों पहले यह काम करके गए थे, पर आप इतना सब कुछ मैनेज किस तरह करते थे? तो हारुकी जवाब देते हैं कि मेरे साथ एक लड़की भी हुआ करती थी जो मेरी मदद करती थी। वहाँ से ये स्टोरी फ्लैशबैक करती है उनके पास्ट में जब वे छोटे थे। फिर हम देखते हैं कि हारुकी उसकी क्लासमेट शाकुरा के साथ लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा था। तब शाकुरा कहती है कि मैंने टीवी में देखा था कि पहले के ज़माने में जब लोगों को कोई बीमारी होती तो उसके कोरस्पॉन्ड बॉडी के ऑर्गन वे दूसरे जानवरों के खाते और वे ठीक हो जाते। और फिर शाकुरा मजाक में कहती है कि फिर तो मुझे किसी की पेंक्रीज खा लेनी चाहिए। तो हारुकी कहता है कि पागल हो गया। तो वह कहती है कि तुमको पता है पेंक्रीज का काम क्या होता है? तो हारुकी कहता है कि हाँ, वो पाचन क्रिया का संतुलन करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और अगर किसी की भी पेंक्रीज खराब हो जाए तो वो जल्द ही मर जाएगा। शाकुरा हारुकी के इस आंसर को सही बताती है और उसको एक बुक देती है। एक्चुअल में ये सिलसिला शुरू हुआ था इससे भी पहले, जब हारुकी हॉस्पिटल गया था और उसको एक नीचे पड़ी हुई डायरी मिली थी जिसमें लिखा हुआ था कि आज से मैं मेरे थॉट इस डायरी में लिखूंगी। मैं कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ और ये बात मेरी फैमिली के अलावा किसी को भी पता नहीं है। थोड़ी ही देर बाद वह लड़की वहाँ पर आती है जिसकी वह डायरी थी। हारुकी उसे देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वह उसकी क्लासमेट थी और क्लास में बेहद ही पॉपुलर थी। वह हारुकी से कहती है कि मैं यहाँ मेरी पेंक्रीज का चेकअप करवाने आई थी। एक्चुअल में उसकी पेंक्रीज खराब थी और कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत होने वाली थी। यह सब हारुकी प्रेजेंट में कुरियामा को सुनाता है। वह कहता है कि मैं क्लास में हमेशा अकेला ही रहा करता था और मैं ही उसके ये सीक्रेट के बारे में जानता था। उसके बाद शाकुरा भी लाइब्रेरी कमेटी में ज्वाइन हो गई ताकि हारुकी से दोस्ती हो सके। एक दिन शाकुरा से हारुकी कहता है कि प्लीज़ बुक्स को अच्छे से क्लासिफिकेशन करो टेबल में देखकर, क्योंकि शाकुरा बुक्स को सही से नहीं रख रही थी। तो वह उसे कहती है इज़न्ट इट राइट टू मेक स्मॉल मिस्टेक्स? जब तुम बुक को खोजने के लिए मेहनत करोगे तो ये एक खजाने की खोज जैसी गेम हो जाएगी। तो इस बात से हारुकी कहता है कि क्या तुम्हारे बचे हुए दिन इस तरह से निकालना सही है? तुमको अब तुम्हारे पहले प्यार को मिलना चाहिए, समंदर में घूमना चाहिए और किसी जगह आराम करना चाहिए। तो शाकुरा कहती है कि फिर तुम ये सब क्यों नहीं करते? तुमको पता है कि कल तुम जिंदा रहोगे या नहीं? हो सकता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि कोई तुम्हारा मर्डर कर दे। जिंदगी हम सब के लिए सेम होती है। और कहती है मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी मदद करूँगी और संडे को मुझको मिलने आ जाना। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वह दोनों मिलते हैं। शाकुरा को पता था कि वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली, फिर भी वह हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखती थी। पर हारुकी बेहद परेशान था इस बात से। उसके बाद वे दोनों एक होटल में खाने के लिए जाते हैं। शाकुरा कहती है कि ये मेरा और क्योको का फेवरेट प्लेस है, क्या तुम क्योको को जानते हो?
तो हारुकी कहता है कि वह लड़की जो तुम्हारे साथ हमेशा होती है। तो साकुरा कहती है हाँ, हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड है और उसने तुमको मेरे साथ देख लिया तो वो बेहद नाराज़ होगी, क्योंकि लड़कियां हमेशा ऐसी होती है, वो नहीं चाहती कि कोई उनके बेस्ट फ्रेंड के करीब भी आए। क्या तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है? तो हारुकी मना कर देता है। तो साकुरा कहती है कि कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो होगी ना, पर फिर से हारुकी कहता है कि नहीं, अभी कोई नहीं है। पहले एक लड़की थी जो मुझे बेहद पसंद थी, पर फिर वो क्लास में मुझसे ज़्यादा हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड बन गई। अच्छा बताओ तुम्हारा क्या है? तो साकुरा कहती है कि मेरा अभी एक बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एज अ फ्रेंड रहे वही अच्छा होगा। वहाँ से लौटने के बाद साकुरा का एक मैसेज हारुकी को आता है कि तुम्हारे साथ आज का दिन मेरा बेहद ही खूबसूरत गया, मैं मेरी डायरी में इसके बारे में ज़रूर लिखूंगी। अगले दिन हारुकी स्कूल जाता है तो क्योको उसको कहती है कि तुम साकुरा से दूर ही रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और क्लास के बाकी लोग भी हारुकी का बेहद मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वह कूल टाइप का नहीं था। इस बात से नाराज होकर हारुकी टेरेस पर चला जाता है। साकुरा भी उसके पीछे जाती है। हारुकी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मत घुमा करो, लोगों को गलतफहमी हो रही है। तो साकुरा उसे कहती है कि तुम मेरे ओनली फ्रेंड हो और मुझे किसी की परवाह नहीं है। पर हारुकी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमको तुम्हारी इस बीमारी के बारे में क्योको को कह देना चाहिए और मेरी जगह उसके साथ तुमको टाइम स्पेंड करना चाहिए। भाई साकुरा कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसको मैंने बता दिया तो वह रोती रहेगी और ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस बात को लास्ट तक सीक्रेट रखना चाहती हूँ। हारुकी उसको कहता है कि क्या तुम सच में मर जाओगी? तो साकुरा कहती है कि हाँ, अब मेरे पास 1 साल से भी कम वक्त है। मेरे फैमिली मेम्बर भी खुशी से ये टाइम बिताना चाहते हैं, उनके अलावा तुमको ही ये बात पता है, पर तुम सब से अलग हो। चलो अब ये सीरियस फेस बनाना बंद करो, और वैसे भी हम सब एक दिन तो मरने ही वाले हैं। हारुकी तो बस यही सोचता रहता था कि इतने सीरियस मैटर के बावजूद भी कोई कैसे खुश रह सकता है। एक दिन स्पोर्ट की क्लास के दौरान गामोकुन नाम का लड़का हारुकी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम साकुरा को डेट कर रहे हो, इसलिए उसने उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। तो हारुकी उसको कहता है कि पूरी क्लास में सिर्फ तुमने ही पहली बार मुझको मेरे नाम से बुलाया है, इस बात की मुझे खुशी है, पर मेरा और साकुरा का कोई चक्कर नहीं चल रहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि क्योको की शादी होने वाली थी और उसने हारुकी को इनविटेशन कार्ड भी दिया था शादी में आने के लिए। एक दिन हारुकी को साकुरा का मैसेज आता है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं मरने से पहले घूमना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी जगह है जहाँ तुम जाना चाहते हो? तो साकुरा की विश पूरी करने के लिए हारुकी उसके साथ ट्रेन का सफ़र शुरू कर देता है। साकुरा कहती है कि मैंने मेरे फैमिली मेम्बर को पहली बार झूठ बोला है कि मैं क्योको के साथ ओवरनाइट स्टडी के लिए जा रही हूँ। उसने उन प्लेस की लिस्ट बनाई थी जो मरने से पहले वो विजिट करना चाहती थी। वह अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। साकुरा हर एक चीज़ में से खुशियों को खोज लेती थी। वे दोनों एक टेम्पल पर प्रे करते हैं। तो साकुरा हारुकी से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने क्या मांगा है, कि मेरी ये बीमारी जल्द ही ठीक हो जाए। तो हारुकी भी कहता है कि तुमको कैसे पता? साकुरा कहती है कि मुझे अब ऐसी प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो प्रे की है कि भगवान मेरे दोस्तों को लंबी उम्र दे और उसको खुश रखे। साकुरा के इस जवाब से हारुकी सोच में पड़ जाता है। रात को रहने के लिए साकुरा ने एक महंगी होटल में रूम बुक किया था। ये देखकर हारुकी चौंक जाता है, पर साकुरा कहती है कि मैं मरने से पहले मेरी सारी सेविंग्स खर्च कर देना चाहती हूँ। वो हारुकी से कहती है कि मुझे ट्रूथ और डेयर गेम खेलना है, पर हारुकी को ये खेलना नहीं आता था। तो वो कहती है कि जिसको बड़ा कार्ड आएगा वो पूछेगा ट्रूथ और डेयर। अगर तुमने ट्रूथ सिलेक्ट किया तो तुमको क्वेश्चन का सही जवाब देना पड़ेगा, और अगर डेयर सिलेक्ट किया तो मैं जो बोलूँगी वह करना पड़ेगा। साकुरा को बड़ा कार्ड आता है और हारुकी ट्रूथ सिलेक्ट करता है। तो साकुरा पूछती है कि हमारे क्लास में सबसे क्यूट लड़की कौन है बताओ। फिर हारुकी को जवाब देना पड़ता है। वो कहता है कि शायद हिना है। इस तरह वे गेम खेलते हैं और इसमें हारुकी को साकुरा को बेड तक उठाकर भी ले जाना पड़ता है। साकुरा पूछती है कि अगर मैं तुमको कहूँ कि मुझे मौत से डर लगता है तो तुम क्या करोगे? पर इस सवाल का कोई जवाब हारुकी नहीं दे पाता और स्तब्ध हो जाता है। सुबह होती है तो साकुरा को क्योको का कॉल आता है, क्योंकि उसको चिंता हो रही थी। उसके बाद साकुरा हारुकी से कहती है कि मैंने तुमको कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड था राइट, उससे दोस्ती करने के लिए मुझे क्योको ने ही कहा था, पर वो बहुत ही गुस्से वाला और पॉजिटिव था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। क्योको को लोगों को परखना नहीं आता और इसीलिए उसके बारे में मैं चिंतित हूँ। मैं जब मर जाऊँ तब प्लीज़ तुम उसके साथ दोस्ती कर लेना और उसका ध्यान रखना।
उन दोनों ने इस टाइम बेहद ही मज़े किए थे। वहाँ शाकुरा हारुकी से कहती है कि सच बताऊँ तो मैं जीना चाहती हूँ उन लोगों के साथ जिन्हें मैं चाहती हूँ, तुम, क्योको और कई और। कितना अच्छा होता अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा ही टाइम होता। प्रेजेंट में क्योको और उसका होने वाला पति चिंतित थे क्योंकि हारुकी ने उसके इनविटेशन का कोई जवाब नहीं दिया था कि वह शादी में आएगा या नहीं, और हारुकी भी थोड़ी उलझन में था। एक दिन हारुकी को पता चलता है कि जो साकुरा ने उसको बुक दी थी वो कहीं गुम हो गई है, तो वह ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि मैं क्लास का चेयरमैन हूँ और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको बोल देना। फिर वह साकुरा के बारे में पूछता है, पर हारुकी उसको कहता है कि वो आज नहीं आई है, तो वह चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद हारुकी को साकुरा का मैसेज आता है, तुम स्कूल से लौटते वक्त मेरे घर पर आ जाना। तो हारुकी पहली बार साकुरा के घर पहुंचता है। तभी वहां पर बारिश भी चालू हो जाती है। साकुरा उसे कहती है कि अगर हम स्कूल में मिलेंगे तो अफवाहें उड़ेगी, इसीलिए तुमको मैंने यहाँ बुलाया है। वो कहती है कि एक्चुअल में मैं मरने से पहले एक और चीज़ करना चाहती हूँ, और वह है किसी मेरे बेस्ट फ्रेंड को हग करना। इतना बताकर वो हारुकी को हग कर लेती है। हारुकी जब साकुरा के घर से निकलता है तो बाहर वही लड़का मिलता है जो हारुकी को कहता है कि तुम इस टाइम साकुरा के घर क्या करने गए थे और तुम्हारा उसके साथ क्या चल रहा है। तो हारुकी उसे कहता है कि हम सिर्फ दोस्त थे और साकुरा का एक्स बॉयफ्रेंड बहुत पॉजिटिव था, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया है। इस बात से वह नाराज होकर हारुकी को मुक्का मार देता है और वह बुक भी फेंकता है जो उसने छिपाई थी, और वही साकुरा का एक्स बॉयफ्रेंड था। पर तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है। वह उसे डांटती है और हारुकी को वापस अपने घर में ले जाती है। एक दिन क्योको हारुकी के पास आती है और कहती है कि साकुरा हॉस्पिटल में दाखिल हो गई है। जब से वह तुम्हारे साथ घूमने लगी है तब से उसकी तबीयत बिगड़ रही है। तुम हमारे लिए बदनसीब हो, सो प्लीज साकुरा से दूर रहा करो। यह बात सुनकर वह साकुरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल दौड़ा चला जाता है। उसे देखकर साकुरा बेहद खुश हो जाती है और वह कहती है कि यह सिर्फ एक टेस्ट है, मैं 2 हफ्तों में यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगी। इसी बीच हारुकी स्कूल के लेसन साकुरा को सिखाता रहता है। तो वो एक दिन कहती है कि तुमको तो टीचर होना चाहिए। फिर वह कहती है कि मैं क्योको को तुमसे मिलाना चाहती हूँ और तुम दोनों की दोस्ती करवाना चाहती हूँ, इसलिए तुम उसको कहना कि तुमको उससे दोस्ती करनी है। पर हारुकी ज़्यादा कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। साकुरा की ये बातें क्योको छुपके से सुन रही थी। प्रेजेंट में हारुकी टीचर इसीलिए बना था क्योंकि साकुरा ने ही कहा था। क्योको भी साकुरा को बेहद ही मिस करती थी। उसके पास साकुरा के इयररिंग्स थे जो उसे हमेशा साकुरा की याद दिलाते रहते थे। स्कूल में सब हारुकी का मजाक उड़ाते थे और उसको परेशान करते रहते थे। साकुरा उससे कहती है कि पता है सब तुम्हारा मजाक क्यों करते हैं, क्योंकि तुम किसी से बात नहीं करते हो और हमेशा अकेले रहते हो। पर हारुकी उसे कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो साकुरा कहती है कि ज़रा सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती होंगी। तो हारुकी कहता है कि क्या, पर साकुरा कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, यह मैं मेरी डायरी में लिखूंगी और मेरे मरने के बाद तुम इसको पढ़ना। मैं तुमको अधिकार देती हूँ मेरी डायरी पढ़ने का। तो वह दोनों प्रॉमिस भी करते हैं। एक दिन हारुकी को साकुरा का कॉल आता है और वह कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है और चेरी की ब्लूमिंग देखनी है। पर हारुकी उसे कहता है कि ये सीजन चेरी की ब्लूमिंग का नहीं है, अभी चेरी सूखी हुई होगी। पर साकुरा कहती है कि चेरी कभी सूखती नहीं, उसके नए स्प्राउट आते हैं और छिप जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो वो ब्लूम करते हैं और सबको कहते हैं सरप्राइज। हारुकी को ये बातें सब अजीब लग रही थी। उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो वह दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पर पहुंचता है। जैसे जैसे साकुरा की मौत का टाइम नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे हारुकी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। पर अभी तक वो हॉस्पिटल में ठीक थी और हारुकी के साथ एक बार ट्रूथ और डेयर गेम खेलना चाहती थी। इस बार हारुकी को बड़ा कार्ड आता है तो हारुकी उसको पूछता है कि क्या तुम जिंदा रहना नहीं चाहोगी। तो साकुरा कहती है प्यार, नफरत, लड़ना, साथ रहना, एक दूसरे को मिस करना और सबके साथ रहना ही जिंदगी है, यूँ अकेले अकेले भटकना नहीं। मैं तो यही सोचती हूँ आज तुम मेरे साथ हो और हम इस तरह बैठे हैं, ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मैं कल अगर मर भी गई तो मैंने ऐसे दोस्त बनाए हैं जो मेरी मौत पर आंखों से आंसू निकालेंगे। तो हारुकी उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मरना मत। पर साकुरा कहती है कि अगर मेरी पेंक्रियाज डैमेज हो गई तो मैं ज़रूर मर जाऊंगी। तो हारुकी इमोशनल होकर कहता है कि अभी मत मरना प्लीज़, मैं तुम्हें ज़िंदा देखना चाहता हूँ। तुम एक बार यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओ, उसके बाद हम चेरी की ब्लूमिंग देखने जाएंगे। कुछ दिनों बाद हारुकी को साकुरा का मैसेज मिलता है कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली हूँ और कल हम चेरी की ब्लूमिंग देखने जाएंगे। ये देखकर हारुकी खुश हो जाता है। उसका दोस्त उसको एक लिस्ट भी देता है जहाँ से वह चेरीज देख सके। अगली सुबह होती है तो हारुकी जाने की प्लानिंग कर रहा था।
तभी उसे साकुरा का दूसरा मैसेज आता है, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ, मैं घर जाकर तैयार होकर तुम्हारे पास आती हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी इसलिए सॉरी। ये पढ़कर हारुकी के चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। साकुरा भी हारुकी से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। उसके बाद हारुकी को साकुरा का कोई रिप्लाई नहीं आया और सुबह से शाम हो गई, वह साकुरा भी नहीं आई थी। तो हारुकी वहाँ से उठकर उसको देखने निकल पड़ता है। पर तभी रास्ते में वह न्यूज़ की अनाउंसमेंट सुनता है। आज दोपहर 2 बजे के आसपास हाई स्कूल में पढ़ रही साकुरा नाम की लड़की की लाश रोड पर से पुलिस को मिली। पुलिस की तलाश के बाद पता चला कि उसको अनजान अपराधियों ने छुरा भोंक कर मार डाला। शायद वे चोर थे या कोई संकी लोगों का ग्रुप जो डर फैलाना चाहता है। ये सुनने के बाद हारुकी मानो टूट ही गया। वो कहता है कि मुझे लगा कि वो अपने बाकी के दिन मज़े से जी पाएगी, पर मैं बेवकूफ़ था। उसने मुझे कहा था कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए हमें आज पूरी तरह से जी लेना चाहिए। साकुरा की मौत के बाद उसके सदमे से बाहर आने में हारुकी को पूरा 1 महीना लगा। उसके बाद वह साकुरा की माँ से मिलता है और कहता है कि मुझे उसकी डायरी अचानक मिल गई थी, इसलिए मुझे इस सीक्रेट के बारे में पता था, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं थी किसी को बताने की। तो साकुरा की माँ रोने लगती है और उसको साकुरा की वो डायरी देती है जो वो लिखा करती थी। वह कहती है कि साकुरा ने मुझको कहा था कि मेरे मरने के बाद ये डायरी उसी को देना जो मेरी ये डायरी के बारे में जानता है। वह उस डायरी को पढ़ता है तो रोने लग जाता है, क्योंकि उसमें साकुरा ने लिखा था, अप्रैल 12 को एक लड़के को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया, पर मैंने हमेशा उसके सामने नाटक किया कि मुझे कोई परवाह नहीं है। तब उसने अपना फेस नॉर्मल किया। फिर मैं उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गई। वह हमेशा बुक पढ़ता रहता था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अंदरों ही अंदर खुद से लड़ाई कर रहा था। मैं उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए लाइब्रेरी कमेटी में शामिल हो गई। मैं जानबूझकर छोटी छोटी गलतियां करती थी ताकि उसका ध्यान मेरी तरफ आए। मैंने मरने से पहले घूमने की लिस्ट बनाई और पहली बार किसी लड़के के साथ होटल में रुकी। मैं स्वादिष्ट नूडल खाना चाहती थी और हर वो चीज़ करना चाहती थी जो मैं नहीं कर सकती थी, और वह भी ऐसे लड़के के साथ जो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं हमेशा रोती रहती थी। फाइनल चेकअप के दिन मैं बेहद डरी हुई थी और वह जब अचानक आ गया तो मैं रोने वाली ही थी, पर उसको पता ना चले इसलिए मैंने सोने का नाटक किया। मैं चाहती थी कि वह क्योको के नज़दीक जाए और उसको दोस्त बनाए। कुछ दिनों बाद मैं खा नहीं सकती थी, मुझे मेरी बॉडी हैवी लग रही थी, पर तभी वह आया और मुझ में हिम्मत आई। पर जब वह चला गया तो मैं बहुत रोई। मैंने उतना किया जितना मैं कर सकती थी, जितना लंबा जी सकती थी उतना जिया। आज मैं हिल भी नहीं पा रही थी। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे मेरा अंत दिखाई दे रहा है, पर मैं एक बार उसके साथ ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। हमने साथ में चेरी देखने का प्रॉमिस किया है। आज मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ और आज मैं उसको मिलने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। प्रेजेंट में कुरियामा हारुकी से कहता है कि 900 की सीरीज के बाद बुक के टैग ठीक से नहीं दिए हुए और एक टैग पर ये इमोजी ड्रॉ किया हुआ है। तो हारुकी को याद आता है कि साकुरा ने ये जानबूझकर बनाया था क्योंकि उसको खजाने की खोज गेम बेहद पसंद थी। तो हारुकी उस क्लू के जरिए वह बुक खोज लेता है। तो इतने सालों के बाद उसको एक लेटर मिलता है जो साकुरा ने लिखा था। तो हारुकी दौड़कर क्योको की शादी पर पहुंचता है और वह लेटर क्योको को देता है। क्योको उसको पढ़ती है तो जोर जोर से रोने लगती है। उसमें साकुरा ने लिखा था, क्योको, ये लेटर जब तुम पढ़ रही होगी तब मैं मर चुकी होंगी। मैंने तुमको अचानक सरप्राइज़ किया इसलिए सॉरी, पर मेरी पेंक्रियाज खराब है और मैं मरने वाली हूँ। क्योको, मैं तुमको एक बात कहना चाहती हूँ कि आई लव यू, और इसीलिए मैंने तुमको ये बीमारी के बारे में नहीं बताया था। सच कहूँ तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी तुमको बताने की। हमने बचपन से आज तक बेहद ही खूबसूरत टाइम साथ में बिताया। हम हंसे, रोए, लड़े, घूमने गए। ये सब आज मेरी आंखों के सामने आ रहा है। तुम खुश रहना, अच्छे लड़के से शादी करना और क्यूट से बेबी के साथ एक सुंदर फैमिली बनाना, और हाँ, हारुकी को अपना दोस्त बना लेना। साकुरा ने हारुकी के लिए भी लिखा था, मेरे प्यारे हारुकी, तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया, यह कोइंसिडेंट था, पर हमें साथ रहने का बेहद ही कम वक्त मिला, पर जितना भी मिला मुझे तुम्हारे साथ बेहद मज़ा आया। एक बात बोलूं, तुम बिल्कुल डल नहीं हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए तुम अकेले भी रह लेते हो। मेरे जाने के बाद किसी अच्छी लड़की को प्रपोज करना और उसको प्यार देना, तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटना। मैं सच में तुमको लाइक करना चाहती हूँ। तुम जब अपना मासूम चेहरा बनाते हो तब बेहद ही क्यूट लगते हो। और हाँ, लास्ट में एक बात बताती हूँ, साकुरा नाम का मतलब होता है चेरी की ब्लूमिंग और हारुकी का मतलब होता है बसंत। मतलब जब बसंत आता है तभी चेरी खिल उठती है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।
शायद शकूरा मरने के बाद भी सबको सिखा के गई थी कि समंदर ना सही पर एक नदी तो होनी चाहिए। तेरे दिल में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। क्यों तू टूट टूट कर जी रहा है, यूँ गम के आंसू क्यों अकेले पी रहा है। जो भी है गम कह दे मुझे, फिर शायद देर हो जाएगी। बिना मेरे रातें तेरी ना बीत पाएगी। कल भी होगी यही शामें, यही हवा, यही तराने, पर आज का दिन खास है क्योंकि आज हम साथ हैं, क्योंकि आज हम साथ हैं।